हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एससीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो 22 अक्टूबर के पेपर हुए हैं दोस्तों एसएससी एमटीएस के थर्ड शिफ्ट के, उसको देखें दोस्तों इस वीडियो में कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर जरूर दोस्तों रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी कंटेंट मिलता है दोस्तों तो वहाँ से पढ़िए ज़रूर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं, हू बहू पूछ दे रहे हैं और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि लोसांग त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। तो देखिए दोस्तों, लोसांग त्यौहार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो लोसांग त्यौहार दोस्तों ये भूटिया जनजाति मनाती है, ठीक ना। अब भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो सिक्किम में पाई जाती है, ये भी याद रखेगा। पूछ सकता है कि भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सिक्किम में पाई जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है। देखिए दोस्तों, मैंने जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाया है दोस्तों, वहाँ पर देखिए फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछा था डीपीएसपी के बारे में, वहाँ पर मैंने बताया था कि कहाँ से लिया गया है। तो ये दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है, ठीक ना। डीपीएसपी को हिंदी में दोस्तों राज्य नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है दोस्तों हिंदी में इसको, ठीक ना। तो ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। याद रखिए कि किस भाग में इसका उल्लेख है दोस्तों। तो भाग पूछे तो भाग दोस्तों 4 में इसका उल्लेख है। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक दोस्तों, 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख है, ठीक ना। और आयरलैंड से लिया गया। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों याद रखेगा। एक याद रखिए दोस्तों भाग 4 क याद रख लीजिएगा दोस्तों। भाग 4 क का उल्लेख दोस्तों भाग 4 क में दोस्तों मूल कर्तव्य का उल्लेख है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य का दोस्तों उल्लेख किस में है? तो भाग 4 क में है, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक। अगला देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, द्रविड़ शैली कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, द्रविड़ शैली जो हमारे इंडिया है दोस्तों, तो दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, दक्षिण भारत में दोस्तों द्रविड़ शैली संबंधित है। वहीं पर वहाँ के जो मंदिर होते हैं दोस्तों द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। जबकि जो उत्तर भारत की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उत्तर भारत के मंदिर दोस्तों नागर शैली में बनाए जाते हैं, ठीक ना। तो द्रविड़ शैली दोस्तों ये मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया है जो कि दक्षिण भारत में पाई जाती है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा था। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था तो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत साक्षरता दर कितनी है। देखिए दोस्तों, सभी मैंने क्वेश्चन 2011 से संबंधित क्वेश्चन करा दिया है एक्सपेक्टेड, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ये भी मैंने कराया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की साक्षरता दर दोस्तों 74.04% है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा अधिक साक्षर कौन राज्य है दोस्तों, तो सबसे अधिक दोस्तों केरल है, ठीक ना। सबसे कम साक्षर पूछ दे दोस्तों तो बिहार है। सबसे कम साक्षर कौन है दोस्तों? बिहार है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा था। अगला पूछा था कि टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल किस राज्य से संबंधित है। देखिए दोस्तों, मेन जो खिलाड़ी हैं दोस्तों उनके राज्य पूछ दे रहा है कि किस राज्य से हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक ना। तो ये पूछ दे रहा है तो रिलेटेड क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। कहीं भी अगर पढ़ रहे हैं दोस्तों किसी भी खिलाड़ी के बारे में, तो वो वहाँ पर यह भी देख लीजिए कि किस राज्य से संबंधित है, ठीक ना, कहाँ के हैं ये। अगला देख लेते हैं दोस्तों, तो ये हरियाणा के हैं सुमित नांगल। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिपेशन किसके कारण होता है। तो देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होता है। तो कब्ज किसके कारण होता है दोस्तों? तो कोई भी अपचा चीज़ अगर खा लेंगे दोस्तों तो कब्ज बन जाएगा। तो अगर आप सामने अगर दोस्तों आपके दिया होगा कि फाइबर के अपर्याप्त के कारण, तो यही आंसर हो जाएगा कि फाइबर के अपर्याप्त के कारण दोस्तों कब्ज बनता है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2023 के गोवर्धन योजना में कितने पौधे लगाए गए। देखिए दोस्तों, 2023 में जो गोवर्धन योजना हुआ था दोस्तों उसमें 500 पौधे लगाए गए, ठीक है। 500 पौधे आंसर इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बिडाल टेस्ट किसके लिए होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बिडाल टेस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये टाइफाइड के लिए किया जाता है बिडाल टेस्ट, ठीक ना। टाइफाइड कैसी बीमारी है दोस्तों? तो ये बैक्टीरिया से होने वाली दोस्तों बीमारी है, बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और हैजा भी याद रखिएगा, हैजा भी दोस्तों बैक्टीरिया से होती है, ठीक ना। ये सभी दोस्तों बीमारियाँ बैक्टीरिया से होने वाली हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि जौनपुर सिटी को किस वंश ने कैप्चर किया था। तो देखिए दोस्तों, जौनपुर सिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हिस्ट्री से कौन सा पूछ दिया दोस्तों? तो लोधी वंश हो जाएगा।
लोधी वंश ने इसको कैप्चर किया था दोस्तों। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो बहलोल लोधी ने दोस्तों लोधी वंश की स्थापना की थी। अगर आगरा नगर की पूछे दोस्तों कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आगरा नगर को दोस्तों लोधी वंश का ही एक शासक था दोस्तों, सिकंदर लोधी ने दोस्तों आगरा नगर की स्थापना किया था। ठीक ना, आगरा नगर की। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पूछा है कि भीम यूपीआई में यम का मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, भीम यूपीआई में यम का मतलब क्या होता है? तो भीम का फुल फॉर्म ये भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी होता है। भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी होता है। ठीक ना, तो यम का क्या मतलब हो गया? मनी हो गया। लेकिन जो पिछली बार पूछा था दोस्तों, पहले प्रीवियस ईयर में, तो पूछा था कि भीम में आई का मतलब क्या होता है? तो आई का मतलब इंटरफेरेंस हो गया। तो आने वाले शिफ्ट के लिए दोस्तों याद रखिएगा, आई का मतलब इंटरफेरेंस होता है। ठीक ना, ये पूछ सकता है। इस बार पूछा है कि यम का मतलब क्या होता है? तो मनी होता है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था कि तिरोत सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? किस आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों तिरोत सिंह? तो तिरोत सिंह की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो खासी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक ना, खासी आंदोलन से जुड़े थे। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए दोस्तों, ये भी मैंने क्वेश्चन सब करवा रखा है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितने भी मैं कराता हूँ दोस्तों वहाँ से फंस जाता है। तो बंगाल विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था। किसने कराया था दोस्तों? तो विलियम बेंटिंग ने दोस्तों बंगाल विभाजन करवाया था। बंगाल विभाजन कराने का प्रयास किया था विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आश्रम किसने किया था? देखिए, राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? आपके लिए दोस्तों जल्दी टाइप करने में ये गलत लिखा जाता है। ठीक ना, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों सबसे पहले आकलन किया था। दादा भाई नौरोजी को ही दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि नागपुरी झूमर फेस्टिवल के लिए किसे 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? देखिए दोस्तों, नागपुरी झूमर फेस्टिवल के लिए 2023 में दोस्तों मुकुंद नायक को मिला है। मुकुंद नायक को दोस्तों पुरस्कार मिला है, महत्वपूर्ण है। ये देखिए, जो 21 को पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें भी पद्मश्री से एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक ना, 21 अक्टूबर को, जो आज 22 अक्टूबर का है, इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा है। पद्मश्री थोड़ा देख लीजिएगा 2023 वाला। अगला दोस्तों पूछा था कि राष्ट्रपति की कौन सी योग्यता नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया। तो राष्ट्रपति की योग्यता कौन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं मिल पाया। बाकी आप जान जाइए कि राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि गणेश नागपुरम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, अगर ढोलक दिया होगा ना दोस्तों ऑप्शन में ढोलक, तो यही आंसर हो जाएगा। और इसका कोई आंसर सटीक नहीं मिल पाया, क्योंकि कोई ज़्यादातर प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है। तो ढोलक अगर दिया होगा दोस्तों ऑप्शन में, तो ढोलक सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर है कि पंचपत माली कहाँ है दोस्तों? तो पंचपत माली की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये उड़ीसा में है। ठीक ना, ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आने वाले शिफ्ट के लिए याद रखेगा, ये दोस्तों बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है पंचपत माली। ठीक ना, उड़ीसा में। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था कि पी मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है दोस्तों? तो पी मणि अय्यर दोस्तों मृदंग से संबंधित है, मृदंग से। हेमिस फेस्टिवल यानी हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस महोत्सव, ये पूछा था। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? तो ये पूछा था दोस्तों, आपको मालूम है महान्यायवादी से संबंधित है दोस्तों, जो कि देश का दोस्तों वकील होता है। ठीक ना, कानून मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कांगड़ा शैली कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कांगड़ा शैली की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है कांगड़ा शैली। ठीक ना, तो ये दोस्तों क्वेश्चन मिले। अगर दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको PDF दे दिया जाएगा, तीनों शिफ्ट को अभी डाल दूंगा, वहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।